ये दोस्तों नमस्कार। एक बार आप सभी साथियों का फिर से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम गुरु सेंटर में। साथियों, आज का एक महत्वपूर्ण सेशन संबंधित है सामान्य ज्ञान से, जो 26 दिसंबर को होने वाले सीआरपीएफ एससीजीडी एग्जाम की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। साथियों, लास्ट 5 दिन बचे थे। हमने सोचा कि 5 सेट हम आप सभी साथियों तक शेयर करें। हो सकता है इन सेटों में से क्वेश्चन जो हैं एग्जाम में देखने को मिले। ठीक है साथियों, अगर सेशन पसंद आए तो लाइक करिएगा, अगर नहीं पसंद आता है साथियों तो डिसलाइक करिएगा। कुछ ना कुछ सुझाव साथियों अवश्य दीजिएगा। आपके दोनों सुझाव हमें स्वीकार हैं। हम और अधिक मेहनत करेंगे, डिसलाइक करेंगे फिर भी मेहनत करेंगे, लाइक करेंगे तो और अधिक मेहनत करेंगे। इसलिए साथियों कुछ ना कुछ जरूर सुझाव दीजिएगा। ठीक है साथियों, शुरू करते हैं। देखते हैं आज का अपना महत्वपूर्ण सेशन। साथियों, देखते हैं पहला क्वेश्चन। साथियों, पहला क्वेश्चन है, रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया। साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों कि रिहंद बांध किस नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है। साथियों, चंबल, यमुना, सोन या पेरियार। साथियों, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 सोन। रिहंद बांध जो है साथियों सोन नदी की सहायक नदी पर बनाया गया है। आगे देखते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 2 एग मार्क है। एग मार्क है साथियों, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, जिसका 4 ऑप्शन सही उत्तर होगा कि पदार्थों के लिए गुणवत्ता की गारंटी की मुहर जो है साथियों, मुहर जो लगती है उसे एग मार्क कहते हैं। क्या होगा? पदार्थों के लिए गुणवत्ता की जो गारंटी दी जाती है, जिससे उस पर मुहर लगती है साथियों, उसे क्या बोलते हैं? एग मार्क बोलते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 4 साथियों इसका राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तलिफ उद्योग के पतन का कारण बताया गया था। 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तशिल्प उद्योग के पतन का साथियों कारण क्या बताया गया है? 4 ऑप्शन दिए गए हैं। आप सभी साथी वीडियो को पॉज करके उत्तर को चयन कर सकते हैं, बाद में हमारे द्वारा बताए गए उत्तर से मिलान कर सकते हैं साथियों। तीसरे का साथियों कौन सा आंसर सही होगा? तीसरे का साथियों सही होगा उपयुक्त सभी। यानी जो 19वीं शताब्दी में भारतीय हस्तलिप उद्योग के पतन का कारण था साथियों, वह केवल ब्रिटिश निर्माण उद्योगों से प्रतिस्पर्धा भी था, केवल भारतीय रियासतों का समाप्त हो जाना भी था, और केवल विदेशी शासन की स्थापना भी थी पतन का कारण। यानी ऑप्शन नंबर उपयुक्त सभी यानी तीनों विकल्प साथियों इसका सही विकल्प है। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया। इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति ने संक्रमण के चरमोत्कर्ष को निरूपित किया साथियों। क्या सही होगा? पूंजीवाद से समाजवाद की ओर। आगे बढ़ते साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था। साथियों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हो सकता है एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब लागू किया गया था। तो साथियों राइट आंसर क्या होगा? 1948 में भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम लागू किया गया था। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है। अंतरराष्ट्रीय न्यायालय का साथियों मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, द हेग, वियना या रोम। तो साथियों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, द हेग। आप सभी साथी हमें कमेंट सेशन में अवश्य बताएंगे जो अंतरराष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन ना करे तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है? यदि कोई राज्य केंद्रीय सरकार के निर्देशों का पालन ना करे तो राष्ट्रपति साथियों क्या कर सकता है? तो ऑप्शन नंबर साथियों जो दूसरा दिया गया है, वह राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता घोषित कर सकता है और राज्य के शासन का उत्तरदायित्व संभाल सकता है। यानी ऑप्शन नंबर बी यानी 2 इसका सही विकल्प होगा। इंपॉर्टेंट है साथियों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है साथियों, भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी? पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, पंडिचेरी, केरल। इंपॉर्टेंट है साथियों कि भारत के किस राज्य में पहली बार गैर कांग्रेस सरकार बनी थी साथियों। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 केरल राज्य में। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था? सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन कब हुआ था साथियों? 1990 या 1991 या 1992 या 1993। साथियों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी यानी दूसरा, 1991 ईस्वी में सोवियत संघ का 15 स्वतंत्र गणतंत्रों में विघटन हुआ था।
दूसरा विकल्प साथियों इसका सही उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है साथियों, भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? भारतीयों ने साथियों साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया था? 4 ऑप्शन दिए गए हैं साथियों, कौन सा विकल्प सही होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट है, उसमें सदस्य के रूप में किसी भारतीय को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए भारतीयों ने साइमन कमीशन का बहिष्कार किया था। दोस्तों, साइमन कमीशन कब लागू हुआ था? आप सभी साथी हमें कमेंट सेशन में अवश्य बताएंगे। 1928 या 1929 या 1930 या 1931 साथियों, ये 4 ऑप्शन दिया गया है आप सभी साथियों के लिए कमेंट सेशन में बताने के लिए कब लागू हुआ था। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों, किस भारतीय राज्य में संवैधानिक आपात स्थिति की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना होता है? किसी भारतीय राज्य में संवैधानिक आपात स्थिति की घोषणा का संसद द्वारा अनुमोदन किया जाना होता है साथियों 2 महीने के भीतर, 4 महीने के भीतर या 6 महीने के भीतर या 12 महीने के भीतर? साथियों, राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, 2 महीने के भीतर। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या है? भारतीय संविधान की संघ सूची में साथियों विषयों की संख्या कितनी है? कितनी है साथियों? 97। 97 है संघ सूची में विषयों की संख्या। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। थोड़ा सस्पेंस है साथियों, 97 पहले था कि बाद में हुआ, इसका कमेंट हम यूट्यूब के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे कि भारतीय संविधान की संघ सूची में विषयों की संख्या प्रेजेंट टाइम में कुल कितनी है। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर साथियों, उसके पहले थोड़ा हमारे फायदे के लिए साथियों, आप सभी साथी यूट्यूब के सर्च बार में जाकर मस्त एफ लॉगिन करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। साथ में प्रभु राम अवनीश लिखकर आप अगर सर्च करेंगे तो मेरा एक और यूट्यूब चैनल आएगा जिसमें हम प्रतिदिन श्री रामचरितमानस की कुछ चौपाइयाँ डालते हैं। मस्ती एफ में साथियों हम एफ यानी फ्रेंड्स एंड फैमिली अगर किसी से मिलते हैं तो उनके साथ बिताए हुए अच्छे पल को हम यूट्यूब पर शेयर करते हैं। अगर आप सभी साथी दोनों चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमें बहुत खुशी होगी। हमें उम्मीद है आप सभी साथियों हमारे इस रिक्वेस्ट को तोड़ेंगे नहीं, सब्सक्राइब अवश्य करेंगे। ठीक है साथियों, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारत में पहला समाचार पत्र निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? भारत में पहला समाचार पत्र साथियों निम्नलिखित में से किसने शुरू किया था? किसने किया था साथियों? जेम्स ए हिक्की, यानी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही विकल्प होगा कि भारत में पहला समाचार पत्र जेम्स ए हिक्की के द्वारा शुरू किया गया था। आगे बढ़ते हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, इंपॉर्टेंट है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई थी? सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी किसने बनाई थी साथियों? ऑप्शन नंबर बी, गोपाल कृष्ण गोखले ने बनाया था सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा शुरू किसने की थी? लॉर्ड कर्जन, जवाहरलाल नेहरू, लॉर्ड मैकाले, लॉर्ड डलहौजी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में साथियों पूछा जा चुका है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने किया था? तो लॉर्ड मैकाले, यानी ऑप्शन नंबर 3 इसका सही विकल्प होगा। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए। भारत में प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती बताइए साथियों, कौन सी थी बस्ती हो? गोवा, पंडिचेरी, दमन या कोचीन? तो दोस्तों उसका राइट आंसर क्या था? गोवा, पंडिचेरी, दमन या कोचीन। ऑप्शन नंबर बी, पंडिचेरी जो है साथियों भारत की प्रमुख फ्रांसीसी बस्ती थी। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने, संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था साथियों? तो राइट आंसर क्या होगा? किसकी अध्यक्षता में किया गया था? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में। 1833 के चार्टर एक्ट के प्रावधानों के अनुसार भारतीय कानूनों का संकलन करने, संहिताबद्ध करने और सुधारने के लिए एक विधि आयोग का गठन किया गया था। किसके द्वारा, किसकी अध्यक्षता में? लॉर्ड मैकाले की अध्यक्षता में साथियों, इंपॉर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? इंपॉर्टेंट है साथियों, ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? दादा भाई नौरोजी।
कौन था साथियों ब्रिटिश संसद का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय? दादा भाई नौरोजी। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय तट रेखा की लंबाई लगभग कितनी है साथियों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हमें उम्मीद है आप सभी साथियों को पता होगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि भारतीय तट रेखा की लंबाई लगभग कितनी है। कितनी है साथियों? 7500 किलोमीटर। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर निम्नलिखित में से कौन सा है? धौलागिरी, कंचनजंगा, K2 या नंदा देवी? राइट आंसर क्या होगा साथियों? ऑप्शन नंबर 3 K2 गार्डुइन आस्टिन से बोलते हैं साथियों। संसार में दूसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है कौन सा है साथियों? K2, जिसे गार्डुइन आस्टिन के नाम से भी जानते हैं। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 21 क्वेश्चन नंबर है, कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है? कोंकण रेलवे जो है साथियों, उसकी लगभग लंबाई जो है साथियों कितनी है? 580 किलोमीटर, 760 किलोमीटर, 940 किलोमीटर, 1050 किलोमीटर। साथियों क्वेश्चन में कुछ सस्पेंस लग रहा है कि कोंकण रेलवे की लगभग लंबाई कितनी है। छोड़ते हैं साथियों, उसको स्किप करते हैं, इंपॉर्टेंट भी नहीं है। आगे देखते हैं साथियों, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है? भारत का निम्नलिखित में से कौन सा तट प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित है साथियों? मालाबार, आंध्र या कोंकण या गुजरात? तो दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सेकंड है आंध्र। आंध्र जो तट है साथियों, प्रचंड उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से सर्वाधिक दुष्प्रभावित होता है। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 है, संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, काफी सिंपल है, कई बार आप सभी साथियों के सामने आया हुआ है क्वेश्चन कि संसार में स्वच्छ जल की सबसे बड़ी झील है कौन सी झील है साथियों? लेक सुप्रियर झील। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। साथियों आप सभी साथी कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि लेक सुप्रियर किस देश में है। आगे बढ़ते हैं साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार में भारत का पहले स्थान पर है? संसार में भारत पहले स्थान पर है निकल के उत्पादन में, यूरेनियम के उत्पादन में, माइका के उत्पादन में या मैग्नीज के उत्पादन में? दोस्तों राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 माइका के उत्पादन में नंबर फर्स्ट पर है संसार में अपना देश भारत। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से 24 महत्वपूर्ण क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के हम आप सभी साथियों तक शेयर किया। जैसा रिस्पांस रहेगा साथियों, हम कल भी जरूर 25 से 30 क्वेश्चन सामान्य ज्ञान के आप सभी साथियों तक अवश्य शेयर करेंगे। ठीक है साथियों, हमें उम्मीद है ये सेशन आपको पसंद आया होगा, आपने लाइक भी किया होगा साथियों। और अगर पहली बार एग्जाम गुरु सेंटर पर आए हों साथियों, सब्सक्राइब अवश्य करिएगा, साथ में बेल आइकन प्रेस करिएगा, जिससे कोई भी नई वीडियो बनाता हूं आप सभी साथियों तक नोटिफिकेशन के माध्यम से ज़्यादा सबसे पहले पहुंच सके। और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी साथी जुड़ सकें, किसी भी परीक्षा की एग्जाम देने वाले साथी भी जुड़ सकें, जिससे वो भी अपनी तैयारी अच्छे से कर सकें। ठीक है साथियों, एग्जाम गुरु सेंटर पेडवार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं कल, तब तक के लिए जय हिंद।